टोपोलॉजी है पेज नंबर 25। थ्योरम है आपके पास 7.5.1। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये जो है टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट है, तो आपने प्रूव करना है ए क्लोजर इज इक्वल टू, तो फिर आपने शो करना है ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए और बाउंड्री ऑफ ए। प्रूव करते हैं। हम जानते हैं कि हर सेट अपने क्लोजर के अंदर कंटेन होता है। इसी तरह ए का जो कंप्लीमेंट है, ये ए का कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट अपने क्लोजर में कंटेन करेगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी सेट जो है अपने सबसेट और उसके कंप्लीमेंट की यूनियन के बराबर होता है। हर सेट जो है वो अपने सबसेट और उसके ये कंप्लीमेंट ही है, कंप्लीमेंट की यूनियन के बराबर होता है। और अब एक्स का जो ए का जो कंप्लीमेंट है वो अपने क्लोजर में कंटेन कर रहा है, ये ए एज इट इज़, और इसकी जगह पे इसका क्लोजर पुट कर दिया हमने, पुट कर दिया क्लोजर। तो ये तब भी एक्स का सबसेट रहेगा, क्योंकि एक्स के जितने मर्जी सबसेट्स की यूनियन ले वो हमेशा एक्स का सबसेट ही रहता है। अब एक्स जो है वो इसका सबसेट हो गया और ये एक्स का सबसेट हो गया। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन ए के कंप्लीमेंट का क्लोजर। अब जो हमने प्रूव करना वो लेते हैं, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए और फ्रंटियर ऑफ ए। अब हम जानते हैं बाउंड्री किसके इक्वल होती है, ए का क्लोजर इंटरसेक्शन उसके कंप्लीमेंट का क्लोजर। ए का क्लोजर इंटरसेक्शन इसके कंप्लीमेंट, ये हमने फ्रंटियर ऑफ ए की वैल्यू पुट की है। अब हम ये यूनियन लेते हैं इसके साथ, ये बन जाएगा ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए के कंप्लीमेंट का क्लोजर। ए यूनियन ए क्लोजर जो है वो ए क्लोजर के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हर सेट ने क्लोजर ने उस सेट को कंटेन किया होता है, तो यूनियन जो है वो फिर बड़े सेट के इक्वल ही होती है, और जो कि ए क्लोजर है। इंटरसेक्शन ए यूनियन ए के कंप्लीमेंट का क्लोजर, इसको अभी भी हमने शो किया है कि ये एक्स के इक्वल है। एक्स इंटरसेक्शन ए क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर, और यही हमने शो करना था। अब ये जो बात मैंने आपको कही है ना कि कोई भी सेट अपने सबसेट और उसके कंप्लीमेंट की यूनियन के बराबर होता है, ये समझाती हूँ। जैसे फर्ज करो ये सारा आपके पास एक्स है, ये उसका सबसेट है ए। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ये बाकी जो सारा बाहर वाला पोर्शन है वो ए कंप्लीमेंट है। अब ए और ए कंप्लीमेंट को मिलाएं तो पूरा एक्स बन जाता है ना। तो सेट जो है, कोई भी जो यूनिवर्सल सेट होता है वो अपने सबसेट और उसके कंप्लीमेंट की यूनियन को ज्वाइन करें तो पूरा एक्स बन जाता है, और ये दोनों पार्ट्स डिसजॉइंट होते हैं। तो सेट जो है अपने सबसेट और उसकी कंप्लीमेंट की यूनियन के बराबर होता है। नंबर 2 पार्ट क्या है इस थ्योरम का, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट फ्रंटियर ऑफ ए। ये प्रूव करना है आपने। ये वाली साइड ले लेते हैं, ए
फ्रंटियर ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए माइनस किसके बराबर होता है, ए का क्लोजर इंटरसेक्शन ए के कंप्लीमेंट का क्लोजर। अब देखो बेटा, मैं इसको इसका जो कंप्लीमेंट है ए क्लोजर और इसके साथ ले लगी हूँ, ए कंप्लीमेंट ए क्लोजर, ए फ़र्क ए माइनस, जो माइनस होता है वो इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देता है, ए माइनस अब ये आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। क्यों? देखो बेटा, ये मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। ए माइनस ए क्लोजर जो है वो एम्प्टी सेट यूनियन, ये आपने याद रख, अब ये चीज़ आपने याद रखना है, ये आपको बताती हैं अभी। एक्स माइनस ए का क्लोजर फाई के साथ यूनियन करेंगे तो यही आएगा, और ये चीज़ याद रखनी है, ए इंटीरियर के बराबर होती है। आपके नोट्स पर भी पिछले पेज पे लिखा होगा, ये आपने याद रखना है, ए के इंटीरियर के बराबर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे जो है, ये जिस तरह फ्रंटियर ऑफ ए जो है इसके बराबर होता है ना, डेफिनेशन है, ऐसे ही ये आपके पास इंटीरियर जो है वो इसके बराबर होता है। ये कैसे एम्प्टी सेट है, देखो बेटा, हम जानते हैं कि ए जो है वो ए क्लोजर में कंटेन करता है ना, तो ए में से जब हम ए क्लोजर निकालेंगे तो एम्प्टी सेट है, क्योंकि ये सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है। जैसा कि फर्ज करो अगर ए है आपके पास 1 2 3 और ए क्लोजर हो आपके पास 1 2 3 4, तो जब आप इनका माइनस लेंगे तो माइनस क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो कि ए क्लोजर में मौजूद नहीं है। माइनस आप करते तो ऐसे है ना कि इस सेट के वो एलिमेंट जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, अब इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर मौजूद ना हो, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, और ये का जो है थ्योरम प्रूव हो गया। नेक्स्ट बोल रही है आपके पास, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए जो है वो एक सबसेट लिया अपने टोपोलॉजिकल स्पेस में से, ठीक है जी, हैज़ एम्प्टी फ्रंटियर इफ एंड ओनली इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। यानी कि अगर कोई सेट है और उसका फ्रंटियर या बाउंड्री है जो है वो एम्प्टी सेट हो, तो ऐसा सेट ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। और कन्वर्सली क्या है, अब आपने इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट की तरफ आना है। डिस्क्रीट मैथ पढ़ा ही है आपने। अगर कन्वर्सली सपोज करें कि ऐसा सेट जो कि बहुत ओपन हो और क्लोज्ड हो, तो उसका फ्रंटियर एम्प्टी सेट होता है। प्रूफ है आपके पास, सपोज करें कि फ्रंटियर जो है वो एम्प्टी सेट है, तो फिर आपने क्या शो करना है, आपने ये वाला जो स्टेटमेंट ट्रू सपोज कर लिया और इसको ट्रू शो करना है। ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अब देखो बेटा, आप जानते हैं अभी भी हमने प्रूव किया, ए का क्लोजर जो है ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए का जो इंटीरियर है ए यूनियन ए फ़र्क बाउंड्री ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है जी। अब फ्रंटियर ऑफ ए क्या है, एम्प्टी सेट है, गिवन है, तो ए का क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन एम्प्टी सेट विच इज़ ए, और यहाँ से क्या पता चला है, ए इज़ क्लोज्ड। ए का इंटीरियर इज इक्वल टू ए फ़र्क फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी सेट है, गिवन है, ये भी ए। अब हर सेट जो है अपने इंटीरियर के इक्वल हो गया, और इंटीरियर ओपन सेट होता है, तो अगर ये ओपन है तो ए भी आपके पास ओपन हो जाएगा।
तो आपने सपोज किया था कि फ्रंटियर जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट है और आपने शो कर दिया कि ए क्लोज्ड भी है और ओपन भी है। कन्वर्सली आप सपोज करें कि ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड और आपने क्या शो करना है, देन बाउंड्री ऑफ ए इज़ एन एम्प्टी सेट। तो ऐसे सेट की जो बाउंड्री होती है वो एम्प्टी होती है। ऐसा सेट जो ओपन और क्लोज हो उसकी बाउंड्री एम्प्टी सेट है। प्रूव करते हैं। देखो बेटा ए का क्लोजर, अब चूंकि ए जो है ओपन भी है क्लोज्ड भी है तो ए जो है अपने क्लोजर के इक्वल भी है और ए जो है अपने इंटीरियर के इक्वल है। क्लोज्ड है तो क्लोजर के बराबर है, ओपन है तो अपने इंटीरियर के बराबर है। अब आप जानते हैं ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। देखो बेटा ए का जो क्लोजर है वो ए के बराबर है, तो ये क्या बन गया, ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। और यहाँ से क्या पता चला आपको, ए का इंटीरियर भी ए के बराबर है, ए इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए। अब फ्रंटियर ऑफ ए एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसको ए में से निकाल लें तो ए ही आ जाता है, जिसको ए के साथ यूनियन करें तब भी ए आता है। यहाँ से हमें पता चला कि फ्रंटियर ऑफ ए जो है ए का सबसेट है, क्योंकि हमने फ्रंटियर ऑफ ए को ए में के अंदर ऐड किया। यूनियन यही होता है ना कि ऐड कर दो, फ्रंटियर को ए के साथ ऐड किया तो आंसर ए आया। यहाँ से हमें पता चला, ये जो 1 है, यहाँ से हमें पता चला कि फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट है। और यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो है यहाँ से पता चला कि फ्रंटियर ऑफ ए एक ऐसी चीज़ है जिसको ए में से निकाला जाए तो ए ही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये हमें क्या कहता है, ये हमें फिर कहता है कि फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो ए का सबसेट नहीं है। तो ये कब हो सकता है, जब फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो एम्प्टी सेट हो, वो कंटेन भी करेगा, और जब फ्रंटियर का आप ए के साथ माइनस करेंगे तो आपके पास ए ही रहेगा। ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी सेट हो, इसको ए के साथ यूनियन करें तो ए ही रहे, और जब इसको ए के साथ माइनस करें तो ए ही रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट करोलरी है हमारे पास, for a subset A of a topological space, A is closed if and only if A contains frontier of A। ए अगर क्लोज सेट है तो उसने अपनी बाउंड्री कंटेन की है, अगर ए क्लोज्ड है तो उसने अपनी बाउंड्री कंटेन की है, और अगर ए जो है वो इस तरह का सेट है कि उसने अपनी बाउंड्री कंटेन की है तो वो फिर लाजमी क्लोज्ड होगा। प्रूफ है आपके पास। हम जानते हैं कि ए का क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए है। A is closed if and only if A is equal to A closure, और A closure किसके इक्वल है, A यूनियन फ्रंटियर ऑफ A। अब ये क्या बन गया है, A is equal to A यूनियन फ्रंटियर ऑफ A, यानी कि फ्रंटियर ऑफ ए एक ऐसी चीज़ है जिसको ए के साथ यूनियन किया गया फिर भी आंसर ए आ रहा है। तो ये उसी सूरत मुमकिन है जब फ्रंटियर ऑफ ए जो है ए का सबसेट होगा। तो ये प्रूव कर दिया हमने। यानी कि यूनियन में ऐड करना है ना, तो ये इस तरह की एडिशन है कि उसका ए पे फ़र्क नहीं पड़ रहा।
इसका मतलब है फ्रेंटियर ऑफ ए जो है फिर वो ए का सबसेट होगा।